के पास चलते हैं। डीमार्ट और इंडियन होटल्स के नतीजे भी आ रहे हैं और कैसे रह सकते हैं नतीजे, ये जान लेते हैं। पहले बताइए कंचन, डीमार्ट के नतीजे फिर इंडियन होटल्स। जी, शुरुआत कर लेते हैं रेवेन्यू सुपरमार्ट से। यहाँ पे नंबर्स हमें मिक्स बैग देखने को मिल सकते हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करी जाए तो नंबर यहाँ पे स्ट्रांग है, बट एट द सेम टाइम अगर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ हम देखें तो यहाँ पे हमें जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है थोड़ी सी प्रेशर में आती हुई दिखाई दे रही है। रेवेन्यू इस टाइम पे हमें अप्रोक्सीमेटली 14,870 करोड़ का देखने को मिल सकता है, यानी कि साल दर साल यहाँ पे हमें 17% का जो अपसाइड है वो एक्सपेक्टेड है, और पैट में यहाँ पे करीबन 8 से 8.25% की तेजी देखने को मिल सकती है। इस टाइम पे जो रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है, बेसिकली जो कंज्यूमर की स्पेंडिंग है वो डे बाय डे बढ़ती हुई जा रही है, जिसका सीधा इंपैक्ट कंपनी के रेवेन्यू में आ रहा है। और साथ ही कंपनी ने इस टाइम पे जो स्टोर एडिशन किए हैं उसने भी कंपनी के रेवेन्यू को यहां पे कंट्रीब्यूट किया है। एसएसजी ग्रोथ देखी जाए तो ये हमें सिंगल टू मिड डिजिट में देखने को मिल सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी जो मैं अंडर प्रेशर की बात कर रही थी, उसके पीछे का जो सबसे मेजर कारण है, जिस तरीके से हमें एफएमसीजी सेक्टर में कंपटीशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसका सीधा इंपैक्ट कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में है। इस टाइम पे मार्जिन्स भी हमें थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं और फ्लैटर साइड में देखने को मिलेंगे मार्जिन्स। अब की फोकस एरिया क्या होगा उसके ऊपर एक बार बात कर लेते हैं। कंपनी किस तरीके से नेविगेट करती है आगे के चैलेंजेस को और किस तरीके से नई स्ट्रैटेजीज और नए स्टोर का एडिशन करती है, ये इस टाइम पे की फोकस एरिया होगा, अलॉन्ग विद मैनेजमेंट की कमेंट्री ऑन गाइडेंस। अब आगे बढ़ते हैं और इंडियन होटल्स के जो नंबर्स हैं उसके ऊपर एक बार बातचीत कर लेते हैं। नंबर्स यहां पे हमें रोबस्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, इंडिया में इस टाइम पे हमने देखा कि काफी सारे इवेंट्स थे जो लाइनअप थे, उसके वजह से सीधा सीधा जो कंट्रीब्यूशन है हमें इंडियन होटल्स में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी की ग्रॉस सेल्स देखी जाए तो 2443 करोड़ की देखने को मिल सकती है, यानी कि साल दर साल इसमें 28 से लेके 30% का इजाफा जो है एक्सपेक्टेड है। अब रेवेन्यू नहीं, केवल जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी 22 से 25% तक इस टाइम पे हमें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। मार्जिन्स कंपनी के यहाँ पे अच्छे खासे एक्सपैंड हो रहे हैं, मार्जिन्स भी 35% तक उभरते हुए नजर आ सकते हैं। और जो कंपनी का इस टाइम पे ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी इस टाइम पे स्ट्रॉन्गर साइड में बने हुए हैं। जो ये ग्रोथ है उसको, जो इतनी ज्यादा अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है, उसको बेसिकली सपोर्ट किया, जैसे कि मैंने मेंशन किया, जो की इवेंट्स थे जैसे कि एरो इंडिया, भारत मोबिलिटी, महाकुंभ और साथ ही साथ आईपीएल ने भी। यही नहीं बल्कि जो डिमांड सिनेरियो है इस पे आपको खासा फोकस रखना होगा कि की मार्केट में किस तरीके से डिमांड उभर के आती है, ऑक्यूपेंसी में किस तरीके की इंप्रूवमेंट होती है, और एआरआर इस टाइम पे मेजर फोकस एरिया होगा। साथ ही साथ जो की डोमेस्टिक मार्केट है जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ये इस टाइम पे अच्छी खासी ग्रोथ दिखा सकते हैं। और साथ में आपको फोकस रखना होगा मैनेजमेंट की कमेंट्री पर। ओके, मैनेजमेंट की कमेंट्री पर नजरें रहेंगी। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। इंडियन होटल्स के नंबर ठीक ठाक रह सकते हैं और जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में देखिए आप तेजी बनती हुई नजर आई, डिमांड बढ़ता हुआ नजर आया, तो इंडियन होटल्स अभी बेटर प्लेस्ड है। लेकिन महिंद्रा पे चर्चा कर रहे थे, नंबर्स ठीक ठाक रहने का अनुमान जताया गया है स्ट्रीट से, और आप पेड़ से भी कंपेयर करें तो एक महीने में 11% का रिटर्न महिंद्रा ने जनरेट करके दिया है। राजेश सातपुते जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा चार्ट पे कैसे प्लेस्ड है, क्या लग रहा है आपको? रिजल्ट से पहले एक बेट लगनी चाहिए क्या इस पर्टिकुलर काउंटर पे? सर आप म्यूट पर हैं और फ्रीज भी हो रहे हैं, इंटरनेट भी थोड़ा डमाडोल लग रहा है मुझे। ओके, अभी ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। हेलो। बताइए महिंद्रा। जी जी, आ रही सर आपकी आवाज। या देखिए, महिंद्रा का अगर आप चार्ट देखिए तो ये क्लस्टर के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस आते हैं। और ये जो लेवल है वो है करीबन 2800 से लेके 2900, ये 100 पॉइंट का रेंज है। तो जो भी डिप आएगा, अगर आता है तो मुझे लगता है इस लेवल में एब्सॉर्ब होगा। तो अगर पोजीशन है तो डेफिनेटली इट्स अ होल्ड फॉर मी। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये चार्ट करीबन 3150 तो 3200, यानी जो रिसेंट हाई था, एक बार के लिए वहां तक जाएगा। तो एमएनएम पे हमारा बायस जो है वो पॉजिटिव है।